नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हम बात करेंगे इस क्लास में जो आपके राजस्थान गवर्नमेंट हैं, जो जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। जो स्टूडेंट्स जो चालक और परिचालक भर्ती या फिर जो राजस्थान बस से संबंधित रिक्वायरमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन मौका मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी सुनहरा अवसर है उनके लिए। तो राजस्थान जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक भर्ती निकाली है, बस सारथी योजना 2023। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 है वो निकाली है, और जिसके एग फॉर्म हैं वो 1 मई 2023 से भरने स्टार्ट हो गए हैं। और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद होने वाले हैं, उन पदों के लिए कौन सी योग्यता होने वाली है, वेतन क्या होगा, और जो बस सारथी के तहत जो युवा चुने जाएंगे उन सभी युवाओं को क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और उनके लिए, ठीक है, यानी कि अलग से क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है, धन्यवाद। और हम यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी पूरी तरह से पूरी डिटेल में मिलेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो बस सारथी योजना है वो क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 2023 के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, और ये 12 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब देखते हैं बस सारथी योजना 2023 क्या है। ठीक है, बस परिवहन निगम के परिचालकों की कमी की पूर्ति एवं आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन या वाहन बेड़े में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने का प्रयास करने के लिए बस सारथी योजना 2023 नियमानुसार प्रभावी की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, यानी कि जो परिवहन बेड़े में जितने भी राजस्थान में बसें खड़ी हुई हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके, इसलिए बस सारथी योजना 2023 निकाली गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ओनली परिचालकों की है। ठीक है दोस्तों, चालकों के लिए नहीं है, परिचालकों के लिए है। जिनके पास परिचालक लाइसेंस है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं योजना 1 मई 2023 से प्रभावी होगी, यानी कि जो इसके फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 1 मई 2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं जो नेक्स्ट अप की नोटिफिकेशन है, बस सारथी योजना के अनुबंध के लिए आवेदन की पात्रता, यानी कि इसके लिए आप कौन कौन से पात्रता आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं की जो आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण की हो यदि आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैध परिचालक लाइसेंस या बैज प्रस्तुत करना, जो आपके पास वैध परिचालक लाइसेंस होना चाहिए, जो आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बता देंगे। और एक बैज प्रस्तुत करना होता है, यानी कि आपके लिए मेडिकल, जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो भी इसके लिए प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट है 2 राजपत्रित अधिकारियों के स्तर से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी कि जो आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट है किसी भी न्यायालय या पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर कोई भी थाना या थाना कचहरी से संबंधित आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है निगम से सेवानिवृत्त परिचालक या चालक भी इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, जो चालक और परिचालक हैं जो इस योजना से यदि और कहीं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ओनली ये राजस्थान के लिए है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं हम आयु सीमा। जो आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे आप, यदि कम से कम आपकी उम्र जो है, यदि आपकी एज 18 वर्ष है और 65 वर्ष के बीच में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वे भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके परिजन
जिन्होंने पहले ही सेवानिवृत्त कर लिया था, यानी कि या मान लो कि आपके परिजन कोई भी हो या फिर आस पड़ोस के कोई भी हो जो चालक और परिचालक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यदि 60 वर्ष तक वो परिचालक वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो 5 साल के लिए और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है बस सारथी की संख्या कितनी होने वाली है, ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, जो बस सारथी है इसमें जो पद कितने हैं उस पर चर्चा करते हैं। आगार के परिचालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध बस सारथी रखे जा सकेंगे, लेकिन बस सारथियों की संख्या संचालित शेड्यूल के अनुसार परिचालकों की स्वीकृति पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी। यानी कि जितने भी खाली पद हैं जो बस सारथी योजना के तहत वो भरे जाएंगे। आपके राजस्थान में जो बस के लिए परिचालकों के जितने भी स्वीकृत पद हैं उतने ही पद लिए जाएंगे, ना कि फालतू जो एक्स्ट्रा या एडवांस पद लिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, नेक्स्ट है बस सारथी का कार्य क्या होने वाला है। आपको पता है कि परिचालक का क्या कार्य होता है, एक कंडक्टर के समरूप, यानी कि हम एक कंडक्टर मान सकते हैं जो परिचालक होता है। ठीक है, उसी के समरूप उसके जो जो कार्य होते हैं वो इसके कार्य होने वाले हैं। एक बार डिटेल से जान लेते हैं। बस सारथी निर्धारित शेड्यूल की बस से मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराए राशि के अनुसार प्राप्त कर यात्री लगेज टिकट जारी करेंगे। समस्त बुकिंग से DSA प्राप्त करेंगे। EIS में इंदराज कर यात्री मार्ग विपक्ष पर संसाधन करेंगे। मार्ग में आने के बाद आगार कार्यालय में संकलित राजस्व ETIM टिकट बैग आदि निगम कोष में जमा कराएंगे। निगम के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना करना बस सारथी के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, यानी कि जो निगम है, जो आपकी ये बस इनका कार्यालय होता है और इनके जो निर्देश होते हैं और इनके द्वारा जितने भी आदेश जो इनके द्वारा पारित किए जाते हैं उन सभी की पालना करना होता है। इस हेतु बस सारथी को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपेक्षित परिचालक लाइसेंस बैज एवं निर्धारित वृद्धि व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। यानी कि आपको गवर्नमेंट के खर्चे पर ये सभी सुविधा नहीं मिलेगी। जो आपको निर्धारित वृद्धि है, यानी कि जो आपकी ड्रेस होने वाली है और जो लाइसेंस वगैरह का जितना भी खर्चा है, परिचालक लाइसेंस होता है, इन सभी का खर्चा आप सभी को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं परिचालक लाइसेंस पर। परिचालक लाइसेंस होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं परिचालक लाइसेंस होता क्या है। परिचालक लाइसेंस दोस्तों एक RTO के द्वारा आपको दिया जाता है। यदि RTO में जाकर आप परिचालक लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ फ़ीस लगती है और वो फ़ीस अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सभी में अलग अलग होती है। जो परिचालक लाइसेंस के लिए जो आपको फ़ीस देनी होगी, यदि आप फीस को जमा कराकर और उनके जितने भी उनके निर्देशों की पालना करते हैं तो आपको एक बैज और आपको परिचालक लाइसेंस दिया जाता है। बैज यानी कि आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी ज़रूर है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी ज़रूरी है। ठीक है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराकर ये सबसे पहले आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं और उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं बस सारथी हेतु मासिक प्रतिफल, यानी कि आपको मासिक प्रतिफल, आपको वेतन कितना मिलने वाला है। दोस्तों इसमें जो वेतन मिलने वाला है वो है 13,000 रुपये। जो बस सारथी योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 13,000 रुपये का वेतन मिलने वाला है और ये एक निर्धारित जो उनकी प्रति मासिक आय है वो एक निर्धारित दूरी तक है, यानी कि 10,000 किलोमीटर तक। यदि आप 10,000 किलोमीटर से अधिक पर कार्य करते हैं, यानी कि एक माह में 10,000 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर संचालन पर प्रति किलोमीटर से अधिक आपको 1.5 यानी कि 1.5 रुपये के अनुसार अतिरिक्त भुगतान, परंतु यह राशि निर्धारित मासिक लक्ष्य अर्जित करने पर ही देय होगा। यदि आप 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करते हैं बस सारथी योजना के तहत तो आपको यानी कि 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा आपको पेमेंट दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है बस सारथी द्वारा निर्धारित
मासिक लक्ष्य से अधिक आय लाने पर लक्ष्य से अधिक आय का 25% अतिरिक्त मासिक भुगतान किया जाएगा, जिसका भुगतान मासिक प्रतिफल के साथ ही किया जाएगा। जो आपको वेतन दिया जाता है उसके साथ ही यह वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी जितने भी बस सारथी योजना के तहत आपको ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, बस सारथी को देव अवकाश यानी कि आपको कितनी छुट्टियां दी जाएगी। सबसे बात करते हैं जो आपको बस सारथी योजना के तहत यदि आप उसमें चयन हो जाता है आपका, तो आपको कितना अवकाश दिया जाएगा। अब देखो बस सारथी योजना के तहत 1 माह में आपको 4 दिन का अवकाश मिलेगा। ठीक है, 4 दिन का विश्राम अवकाश मिलेगा। और यदि आप 4 दिनों से अधिक अवकाश खुद करते हैं, यदि आप अपने मन से करते हैं या फिर कोई इमरजेंसी में करते हैं, तो आपको उसका जो टैक्स होता है वो भरना होता है। आपके जो वेतन होता है उसमें से आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, यानी कि आपकी सैलरी उसमें से कटने वाली है। सीधी सी बात है। जो बस सारथी योजना के तहत जितने भी आप स्टूडेंट या जितने भी युवा शामिल होना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और यदि आप इमरजेंसी में छुट्टी लेना चाहते हैं तो उसको आप 5 या 7 दिन पहले ये आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन देना होगा। ठीक है, 5-7 दिन पहले आपको वहाँ पर आपको जो आपका लेटर होता है या प्रार्थना पत्र बोल सकता हूँ वो देना होगा, उसके तहत ही। ठीक है, यानी कि आपको अधिकतम से अधिकतम 10 दिवस के अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे। ठीक है, इमरजेंसी में यदि आपको कोई इमरजेंसी कार्य होता है या फिर आपको कोई बहुत जो कार्य आपको इमरजेंसी में आ जाता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 10 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं। और यदि आप 10 दिन तक अवकाश लेते हैं तो आपको जो सैलरी है उसमें से कुछ आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा, यानी कि कुछ टैक्स अपने आप कटने वाला है। ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। तो ये आप बस सारथी योजना के तहत आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। अब देखो फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर बात करते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास यदि ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले अपने आधार कार्ड या फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है, एक परिचालक लाइसेंस, एक है बैज प्रस्तुत करना, यानी कि आपके पास यदि आप बैज सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी कागज यदि आपके पास हैं तो आप अपने जो पास के जो डिपो है उसमें संपर्क करें। ठीक है, आप डिपो में ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके अपने पास जो भी डिपो होती है, बस डिपो होती है, वहाँ पर आप संपर्क करें और वहाँ से एक अप्लाई करें। तो आपके लिए यह काफ़ी सुनहरा अवसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपने यदि वीडियो को एंड तक देखा होगा तो आपको सभी जानकारी दी गई होगी। इसके लिए पात्रता 10th थी। ठीक है, यानी कि आप 10वीं पास हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, या फिर इसके समकक्ष। ठीक है, यानी कि समकक्ष मतलब कि आप इससे अधिक भी यदि 12वीं की है या फिर ग्रेजुएशन की है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताइए हैं वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए। और हम अब बात करते हैं जो आपकी नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन भरती आएगी उसमें हम आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।